में जीएनएम करने के बाद ना कोई स्कोप है, ना कोई फ्यूचर है, ना ही आपकी जॉब लगेगी गवर्नमेंट सेक्टर्स में, एंड बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी जीएनएम करने के बाद। जीएनएम एक डिप्लोमा कोर्स है, डिप्लोमे की आजकल के टाइम पे कोई वैल्यू नहीं है। अगर आपको भी ऐसा लग रहा हो, इन सब क्वेश्चन के जवाब ढूंढ रहे हो जीएनएम करने के बाद, या फिर अभी जीएनएम कर रहे हो या करने का सोच रहे हो, तो आपको यही सारी चीजें जो है दिमाग में घूम रही है कि जीएनएम करने के बाद ना कोई स्कोप है, फ्यूचर नहीं है हमारा, या फिर कोई जॉब नहीं लगेगी, या फिर प्राइवेट सेक्टर्स में ज्यादा धक्के खाने पड़ेंगे, तो आज मैं पूरा क्लियर करूंगा। एंड स्टार्टिंग से मैंने भी जीएनएम से ही स्टार्ट करा था, तो क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती है और क्या क्या अपॉर्चुनिटीज देखने को मिलेंगी, पूरा क्लियर करता हूँ इस वीडियोस में। तो जीएनएम एक डिप्लोमा कोर्स है, जीएनएम करने के बाद बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज देखने को मिलेंगी। जैसे आपका जीएनएम कोर्स कंप्लीट होगा, आपके सेक्टर्स दो बनते हैं, एक तो प्राइवेट सेक्टर, दूसरा गवर्नमेंट सेक्टर्स की तरफ आप चले जाते हो। एंड प्राइवेट सेक्टर्स में भी वैसा ही, जैसे बीएससी नर्सिंग से अगर आपने स्टार्ट करा है, वैसे ही आपको जीएनएम करने के बाद इतनी ही अपॉर्चुनिटीज देखने को मिलेंगी। एंड गवर्नमेंट सेक्टर्स की बात करूं तो जीएनएम करने के बाद गवर्नमेंट सेक्टर्स में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज देखने को मिलती हैं। अब जॉब्स की बात करूं तो सीएचसी में आपकी जॉब लग सकती है, पीएचसी में लग सकती है, सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में लग सकती है, जूनियर स्टाफ नर्स में आ सकते हो आप, सीनियर स्टाफ नर्स में आ सकते हो। तो वहीं अगर आपके पास एक्सपीरियंस हो जाता है जीएनएम करने के बाद 2 साल का, आप सेंट्रल लेवल की जितनी सारी पोस्टें होती हैं, एम्स हो, फिर नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की रेलवे में हो, या कोई भी सेंट्रल लेवल की जो भी जॉब्स हो, उसके लिए आपको हायर किया जाएगा। बस आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस होना। जीएनएम करना कोई गलत नहीं है, जीएनएम एक डिप्लोमा कोर्स है, लेकिन वो भी एक 3 साल का कोर्स है, और उसके बाद 6 मंथ की इंटर्नशिप, मतलब 3.5 साल में कंप्लीट होता है। तो वहीं अगर आप डिग्री कर लेते हो तो वो भी 4 साल का कोर्स होता है, सिर्फ 1 साल एक्स्ट्रा। एंड वहां आप बीएससी नर्सिंग में आपके पास अपॉर्चुनिटीज होती है कि नर्सिंग ट्यूटर की जॉब आप डायरेक्टली ले सकते। बाकी अपॉर्चुनिटीज तो आप गवर्नमेंट सेक्टर्स में, प्राइवेट सेक्टर्स में जॉब तो कर ही पाओगे, ट्यूटर की जॉब जो है वो बीएससी नर्सिंग में कर पाओगे। वहीं अगर आप जीएनएम कर रहे हो तो वहीं भी आप ट्यूटर की जॉब कर सकते हो, आप टीचिंग वाले सेक्टर्स की तरफ जा सकते हो। बस आपको जीएनएम कंप्लीट करने के बाद आपको पोस्ट बेसिक बीएससी करनी पड़ती है, जो कि 2 साल का कोर्स होता है। उसके बाद आप एलिजिबल हो जाते हो, एंड उसके बाद आपके पास डिग्री आ जाती है और आपके पास बहुत सारे ऑप्शन और खुल जाते हैं, जो आप बीएससी नर्सिंग करने के बाद खुलने वाले हैं, वहीं आप पोस्ट बेसिक बीएससी करने के बाद भी खुल जाएंगे। और मैक्सिमम स्टूडेंट आज के टाइम पे जीएनएम करने के बाद अपने स्टेट लेवल में जितनी वैकेंसी निकल के आती हैं, जो भी आप जिस भी स्टेट से हो उसी में पूरे फोकस करते हैं। एंड उसके बाद जैसे ही उनकी स्टेट में जॉब लग जाती है, उसके बाद वो सेंट्रल लेवल के लिए आगे पढ़ाई कंटिन्यू करते हैं। और वहीं जो स्टूडेंट हैं, जैसे उनकी जॉब लग जाती है तो उसके बाद वो सीधे डायरेक्टली जो है इग्नो में जो है एडमिशन ले लेते हैं पोस्ट बेसिक बीएससी के लिए, और कुछ नॉन अटेंडिंग कॉलेज को चूज कर लेते हैं, क्योंकि एक तो आपके पास अर्निंग का सोर्स बन जाता है। जैसे आपके पास जीएनएम कंप्लीट होती है, वैसे आप अगर अपनी स्टेट में जॉब ले लेते हो, अगर आपकी जॉब नहीं भी लग रही तो प्राइवेट सेक्टर्स में भी बहुत सारे ऑप्शंस देखने को मिलते हैं। देखो, आप क्लिनिक से स्टार्ट करो, थोड़ी सैलरी कम होगी, वहीं आप प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जाओ, वहां थोड़ी सैलरी ज्यादा मिलेगी। और बहुत सारे ऐसे हॉस्पिटल प्राइवेट होते हैं, सेमी गवर्नमेंट होते हैं, जो जैसे मदांता हो गया, मैक्स हॉस्पिटल्स हो गया, एंड और भी नारायणा हॉस्पिटल्स हो गया, ऐसे बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं जहां अच्छी खासी सैलरी देखने को मिलती है। वहीं स्टार्टिंग्स में आप वहां जॉब कर लो। अगर आपकी गवर्नमेंट में नहीं लगती आपके स्टेट लेवल में, तो वहां जॉब करने के दौरान आप पोस्ट बेसिक बीएससी को साथ में करो, एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप घर से थोड़े वीक हो फाइनेंशियली कंडीशन से, तो जॉब भी नहीं लग रही है, तो आप किसी हॉस्पिटल में जाके 2 साल का एक्सपीरियंस ले लो, उसके बाद आप हर एक जॉब के लिए एलिजिबल हो जाते हो। तो जीएनएम करना कोई गलत नहीं है। अगर आपको कोई ये बोल रहा है आज के टाइम पे कि भाई जीएनएम करने के बाद बहुत सारी चीजें देखने को मिलेंगी, ना कोई फ्यूचर देखने को मिलेगा, ना कोई स्कोप है, ना कोई जॉब लगने वाली है, तो ये बहुत गलत है भाई। ये चीजें, इस चीजों से आपको बचना है। एंड आप जीएनएम कर रहे हो, अच्छा कोर्स कर रहे हो, एंड उसके बाद बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज देखने को मिलेंगी। बस आपकी थ्योरी जो है वो कंप्लीटली आपको अच्छे तरीके से आनी चाहिए, ताकि कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आए उसके लिए आप एलिजिबल हो और क्रैक कर पाओ और जॉब ले लो। तो सेम ऐसे बीएससी नर्सिंग और जीएनएम के बीच में ये जो डिफरेंस है, नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूँ कि क्या क्या जो अपॉर्चुनिटीज ज्यादा बढ़ जाती है बीएससी नर्सिंग में। तो अगर आपको ये डाउट थे कि जॉब कहाँ कहाँ, तो मैंने पूरी वीडियोस में आपको क्लियरली बता दिया जो जहां जहां आप जॉब्स कर सकते हो। कुछ भी डाउट है कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो, वहां मैं आपका पूरा जवाब जो है वो दे दूंगा। नहीं तो मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे जाइए, वहां जाके बहुत सारे जो लोग मुझे कमेंट या इनबॉक्स में मैसेज करते हैं, डायरेक्ट मेरी टीम उनसे कॉन्टैक्ट करती है एंड उनको समझाने की पूरी कोशिश करती है। तो इसलिए आज से ही आप जीएनएम कर रहे हो तो आप अपने आप में ये मानिए कि आपकी जॉब लगेगी एंड आपका फ्यूचर भी बनेगा, सब कुछ बनने को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में, तब तक के लिए थैंक यू। सब्सक्राइब जरूर कर लेना और शेयर जरूर करना जो भी आपके अराउंड में नर्सिंग स्टूडेंट्स होंगे।